राजस्थान में 1857 की क्रांति के अंतर्गत 1857 में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रतिरोध, नसीराबाद से विप्लव के सूत्रपात होने के कारण, नीमच में विद्रोह, उसके साथ ही जोधपुर में विप्लव और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के विद्रोह के कारण और उनके विद्रोह की परिस्थितियाँ आदि का अध्ययन पिछले क्लास वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम मेवाड़ में विद्रोह के दौरान की स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतव्यापी विप्लव प्रारंभ होने के समय मेवाड़ में भी अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता से खुश नहीं थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनके परंपरागत अधिकारों और विशेषाधिकारों पर घातक प्रहार किया था तथा सामंतों को राज्य में महत्वहीन करने का प्रयास भी चल रहा था। सुलुम्बर रावत के वंशानुगत भाजगण यानी कि प्रधानगिरी का अधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। अनेक सामंत जो अपनी गद्दी निशीनी के समय तलवार बंदाई, ये उत्तराधिकार शुल्क था, देने से मुक्त थे, उन्हें तलवार बंदाई की रकम देने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जिससे मेवाड़ के सामंती वर्ग का क्रोधित होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त विप्लव के प्रारंभ होने के समय आमेट व बिजोलिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर झगड़ा चल रहा था और इस विवाद में मेवाड़ के सामंत दो गुटों में विभक्त हो चुके थे तथा दोनों पक्षों में युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत भी हो रहा था। इन परिस्थितियों में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट इस बात से भयभीत था कि कहीं विरोधी सामंत इस संकट काल का लाभ उठाकर मेवाड़ में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित नहीं कर दें। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच भी संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि महाराणा व सामंतों के बीच चल रहे झगड़े में अनेक बार महाराणा ने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट तथा एजीजी के आदेशों की अवहेलना भी की थी और उनके परामर्श को ठुकरा दिया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो वर्तमान में एजीजी के पद पर नियुक्त थे, वो इस पद पर नियुक्त होने से पूर्व मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट रह चुके थे। वह उस समय महाराणा से अत्यधिक क्रुद्ध हो चुका था। चूँकि अब जॉर्ज लॉरेंस कार्यवाहक एजीजी के पद पर नियुक्त हो चुका था और उसके स्थान पर कप्तान सॉवर्स को मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। एजीजी लॉरेंस को महाराणा के साथ पूर्व के संबंधों को देखते हुए इस बात का भय भी था कि कहीं वह विप्लवकारियों को सहयोग न दे दें। अतः मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना प्राप्त होते ही एजीजी लॉरेंस ने आबू से अपना एक निजी पत्र महाराणा के नाम भेजा, जिसमें मेवाड़ के पूर्व दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि वह ब्रिटिश कंपनी सरकार की मित्रता से अत्यधिक लाभान्वित हुआ है। एजीजी ने यह भी निर्देश दिया कि वह अपनी सेना तैयार रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर ब्रिटिश सेना की सहायता कर सके। इसके साथ ही एजीजी ने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को आदेश दिया कि वह तुरंत उदयपुर पहुंच जाए। एजीजी का पत्र प्राप्त होने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 अपने सभी सामंतों के नाम खास रुक्का भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहायता दें और कप्तान सावर्स के आदेशों को उसकी आज्ञा समझकर उनका पालन करें। कप्तान सावर्स भी उदयपुर पहुंच गया। इसी समय तक नसीराबाद में हुए विप्लव की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः यहाँ का वातावरण भी बड़ा तनावपूर्ण था और फिरंगियों के विरुद्ध भावना सर्वत्र व्याप्त थी। कप्तान सॉवर्स महाराणा से बातचीत करने के लिए जब उदयपुर शहर के मार्ग से गुजर रहे थे, तब रास्ते में जनता ने उसे कर्कश शब्दों में संबोधित कर अपनी ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रदर्शन किया। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण के कारण महाराणा ने से बातचीत का स्थान पिछोला झील के बीच में स्थित जगत मंदिर को तय किया गया। इस समय महाराणा और ब्रिटिश कंपनी दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों का एक दूसरे के साथ सहयोग वांछनीय था। बातचीत के बाद कप्तान सॉवर्स ने उपद्रवी सामंतों के नाम एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनकी शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से जांच करेगा और साथ ही उसने सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी सामंत शांति को भंग करेगा या भंग करने का प्रयत्न करेगा, ब्रिटिश सरकार का विद्रोही समझा जाएगा। दूसरी तरफ नीमच में विप्लव फूट पड़ने पर 40 अंग्रेज औरतें और बच्चे भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए। बेदला राव बख्त सिंह ने अंग्रेजों की सहायता करते हुए उन्हें उदयपुर पहुंचा दिया, जहां महाराणा ने उन्हें
पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में ठहराया और साथ ही उनके आवास और भोजन की भी उत्तम व्यवस्था की। नीमच के विप्लवकारी चित्तौड़, हमीरगढ़ व बनेड़ा के सरकारी बंगलों को लूटते हुए आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा मेवाड़ के अधीन एक जागीर थी और शाहपुरा का शासक मेवाड़ का एक जागीरदार था। शाहपुरा में भी ब्रिटिश विरोधी भावना व्याप्त थी। अतः जब नीमच के विप्लवकारी यहाँ पहुंचे तो शाहपुरा के शासक ने उन्हें 2 दिन तक अपने यहाँ ठहराया और उनके लिए रसद की व्यवस्था भी की। जब कप्तान सावर्स को इसकी सूचना मिली तो उसने मेवाड़ की एक सैनिक टुकड़ी को विप्लवकारियों का पीछा करने के लिए भेजा और स्वयं मेहता शेर सिंह को साथ लेकर आगे बढ़ा। जब कप्तान सावर्स शाहपुरा पहुंचा तो शाहपुरा के शासक ने किले का दरवाजा भी नहीं खोला। यहाँ के से सावर्स नीमच की ओर रवाना हुआ और रास्ते में बेगू ठहरा। बेगू के रावत महासिंह ने अपने ठिकाने में विप्लवकारियों का प्रवेश रोकने के लिए अपनी सीमा की रक्षा करते हुए अंग्रेज शरणार्थियों को, जो मालवा में विप्लव हो जाने से मंदसौर की ओर आए थे, अपने ठिकाने में शरण दी और उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी किया। कप्तान सावर्स मेवाड़ की राजकीय फौज लेकर नीमच पहुंचे और कोटा बूंदी की राजकीय फौज भी अंग्रेजों की सहायता के लिए नीमच पहुंची, किंतु इससे पहले ही विप्लवकारी नीमच से पलायन कर चुके थे। इस समय जबकि मेवाड़ की राजकीय सेना नीमच में अंग्रेजों की सहायता कर रही थी, तब स्लुम्बर के रावत केसरी सिंह ने अवसर का लाभ उठाते हुए मेवाड़ महाराणा को लिखा कि यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़ में मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा का प्रतिद्वंदी बिठा देगा। महाराणा ने इस पत्र की सूचना सावर्स को नीमच भेज दी। दूसरी तरफ खेरवाड़ा में स्थित मेवाड़ भील कोर के सुपरिटेंडेंट कर्नल ब्रुक ने भी सावर्स को लिखा कि स्लुम्बर का रावत खेरवाड़ा की सैनिक छावनी पर आक्रमण करने हेतु अन्य सामंतों को प्रोत्साहित कर रहा है। इस पर कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को लिखा कि यदि वह महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लेगा तो उसके विरुद्ध सर हेनरी लॉरेंस की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें स्लुम्बर रावत को उसके ठिकाने से अपदस्थ कर उन्हें राजपूताना से निष्कासित करने को लिखा हुआ था, कार्रवाई की जाएगी। इसके प्रत्युत्तर में रावत केसरी सिंह ने लिखा कि उसको जो सूचना मिली है वह उसके शत्रुओं द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाह है। वह महाराणा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी समय अव्वा ठाकुर ने मेवाड़ की सीमा में भी प्रवेश किया। ऐसी स्थिति में महाराणा और ब्रिटिश अधिकारियों को इस बात का भय हुआ कि यदि अव्वा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के सामंतों से सैनिक सहयोग मिल गया तो वह ब्रिटिश सत्ता के लिए घातक सिद्ध होगा। महाराणा ने अपने सामंतों को आदेश दिया कि मारवाड़ के विप्लवकारियों को शरण और सहायता नहीं दी जाए। लेकिन पॉलिटिकल एजेंट को जब इस बात की सूचना मिली कि विप्लवकारियों की एक सैनिक टुकड़ी स्लुम्बर में ठहरी हुई है, तब उसने स्लुम्बर रावत केसरी सिंह को लिखा कि वह उस सैनिक टुकड़ी को अपने यहाँ रोक ले और उसके कमांडर को गिरफ्तार कर ले। किंतु रावत केसरी सिंह ने न तो इस आज्ञा का पालन किया और न ही इस पत्र का प्रत्युत्तर दिया। कुछ दिनों बाद वह विप्लवकारी सैनिक टुकड़ी बिना रोक टोक के वहाँ से रवाना हो गई। पॉलिटिकल एजेंट द्वारा पूछने पर रावत ने स्वीकार किया कि उसने उस सैनिक टुकड़ी को बिना रोक टोक जाने दिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि यह सब उसने विप्लवकारियों की धमकी के कारण किया। अव्वा ठाकुर खुशहाल सिंह स्वयं कुछ दिनों तक स्लुम्बर में रहे। स्लुम्बर रावत केसरी सिंह पर ब्रिटिश अधिकारियों का अत्यधिक दबाव देखकर वह कोठारिया आ गए, जहाँ कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी। इसकी सूचना मिलने पर ब्रिटिश सेना जोधपुर के महाराजे की फौज सहित जून 1858 कोठारिया भी पहुंची। कोठारिया किले की तलाशी ली गई, किंतु वहाँ ठाकुर खुशहाल सिंह का कोई पता नहीं चला। विप्लवकारी सैनिकों का एक रसालदार बनेड़ा आया, जहाँ उसे शरण दी गई। इस पर पॉलिटिकल एजेंट ने धीरा नाम के जामदार के साथ एक चपरासी को बनेड़ा की ओर भेजा, किंतु इसी बीच वह रसालदार बनेड़ा से कोठारिया चला गया। उसका पीछा करते हुए जमादार और चपरासी कोठारिया पहुंचे। तब रावत जोत सिंह से कहा कि वह उस विप्लवकारी को गिरफ्तार कर उन्हें सौंप दे, किंतु रावत जोत सिंह ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और विप्लवकारी को सुरक्षित रूप से वहां से रवाना कर दिया। कोठारिया के रावत ने भीमजी चारण को, जो कि गंगापुर में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों की संपत्ति को लूटकर कोठारिया चलाया था, शरण प्रदान की।
इसकी सूचना प्राप्त होने पर जहाजपुर के ब्रिटिश अधिकारियों ने रावत जोत सिंह को कई बार लिखा कि वह अपराधी को उनके हवाले कर दे, किंतु रावत जोत सिंह ने इसकी परवाह नहीं की और भीमजी चारण काफ़ी समय तक कोठारिया में रहा। मध्य भारत में ग्वालियर का विप्लवकारी नेता तात्या तोपे और राव 23 जून 1858 अलीपुर नामक स्थान पर पराजित होने के बाद राजपूताना की ओर सहायता की आस में आए। तात्या तोपे अपनी 9000 सेना के साथ मेवाड़ की सीमा में प्रवेश किया और मांडलगढ़ पहुंचा। तात्या तोपे नीमच जाना चाहते थे, लेकिन मेजर टेलर ने उनका मार्ग रोक दिया। इस पर वे भीलवाड़ा की ओर चल पड़े। रास्ते में भैसरोडगढ़ के कुआखेड़ा नामक गांव को लूटा और 8 अगस्त को भीलवाड़ा पहुंचे। दूसरे दिन भीलवाड़ा के निकट सांगानेर नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट से उसका मुकाबला हुआ। वहां से भागकर वे लोग कोठारिया गए, जहां रावत जोत सिंह ने तात्या तोपे की रसद आदि से सहायता की, लेकिन जनरल रॉबर्ट उसका पीछा करते हुए वहां भी आ पहुंचा। 13 अगस्त 1858 कोठारिया के निकट रुकमगढ़ नामक स्थान पर तात्या की फौज से उसका मुकाबला हुआ, जिसमें तात्या पराजित होकर आकोला की तरफ चला गया। वहां से सिंगोली आदि को लूटता हुआ वह बुंदेलखंड चले गए। 3 दिसंबर 1858 तात्या पुनः मेवाड़ की ओर आए और स्लुम्बर पहुंचे। स्लुम्बर रावत केसरी सिंह ने तात्या को रसद आदि की सहायता दी, लेकिन इसी समय ब्रिटिश सेनानायक कप्तान म्यूटर अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गया। तात्या म्यूटर के आने से पूर्व ही पर्याप्त सामग्री लेकर उदयपुर की ओर रवाना हो चुके थे। कप्तान म्यूटर ने भी रसद की मांग की, किंतु रावत ने रसद देना तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक कि म्यूटर ने गोलीबारी करने की धमकी नहीं दे दी। तात्या तोपे उदयपुर गए, लेकिन उदयपुर में सुरक्षा का उत्तम प्रबंध देखकर वह भिंडर होते हुए प्रतापगढ़ पहुंचे। 23 दिसंबर 1858 मेजर रॉक अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे और तात्या को करारी पराजय दी। अतः तात्या वहां से मंदसौर होते हुए जीरापुर चले गए। फरवरी 1859 वह तीसरी बार मेवाड़ की ओर आए, किंतु इस बार भी उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होने लगी और उनके सहयोगी भी उनसे बिछड़ गए। अंत में 7 अप्रैल 1859 नरवर के राजपूत जागीरदार मान सिंह की दगाबाजी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 के विप्लव का अध्ययन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मेवाड़ की कुछ सामंतों ने यद्यपि खुले रूप से कोई विद्रोह नहीं किया, किंतु ब्रिटिश पदाधिकारियों और महाराणा के आदेशों की अवहेलना कर विप्लवकारियों को शरण और सहायता अवश्य प्रदान की।